मूवी के शुरुआत में आपको एक लड़का गेंद से खेलता हुआ चर्च की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो चर्च पहुंचता है तो वहां के फादर उसे वाइन की बोतल लाने के लिए कहते हैं। वह नीचे जाता है, वाइन की बोतल लेकर आता है तथा कपड़े बदलकर पूजा में शामिल हो जाता है। पूजा खत्म होने के बाद वह लड़का वाइन की बोतल नीचे रखने जाता है, तभी उसे वहां पर एक अजीब सी हलचल सुनाई देती है तथा वहीं वह कांच की बोतल टूट जाती है। यह सब वह फादर को आगे बताता है। फादर उस चीज़ को बाहर आके देखते हैं, तभी उन्हें एक पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। वह उस पानी को पास से देखते हैं, तभी उन्हें वहाँ पे नन खड़ी दिखाई देती है। नन उस फादर को जिंदा जला देती है। यहीं से द नन 2 की कहानी शुरू होती है। कहानी के शुरुआत में आपको कुछ नन गाड़ी में धक्का देकर चर्च पहुंचती हैं। तभी वहाँ एक सिस्टर आरवी को सिस्टर डेबरा की शिकायत कर रही होती हैं। तभी सिस्टर आरवी तथा सिस्टर डेबरा आपस में कुछ बात कर रही होती हैं। तभी कुछ नन उस बुरी नन के बारे में बताती हैं कि कैसे उस नन ने कुछ लोगों को मार दिया था। कहानी के आगे आपको कुछ लड़कियां कॉकरोच पकड़कर एक लड़की को दे देती है। वह उन कॉकरोच को प्रिंसिपल के रूम में छोड़ देती है। जैसे ही वह उन कॉकरोच को प्रिंसिपल के रूम में छोड़ती है तो प्रिंसिपल वहाँ पर चिल्लाती है। तभी वहाँ पे मॉरिस की एंट्री होती है। मॉरिस वहाँ पर साफ़ सफाई का काम करता है। जैसे ही वो वहाँ पे साफ़ सफाई काम करता है तभी वहाँ की टीचर और तथा उसकी बच्ची उसे हाय बोलती है। वह बच्ची उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देती है। तभी कुछ शरारती लड़कियाँ उसे परेशान करती हैं। मॉरिस उस चीज़ का विरोध करता है। तभी वहाँ पे स्कूल की प्रिंसिपल आती हैं और उसे कॉकरोच के बारे में बताती हैं। मॉरिस उन कॉकरोच को मारने का वादा करता है तथा वहाँ से चला जाता है। आपको अगले सीन में एक लड़की दरवाज़ा खटखटाते हुए दिखाई देती है। जैसे वो घर में घुसती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे वहाँ पे अजीब सी हलचल सुनाई देती है। जैसे ही वो उस हलचल को पास से जाकर देखती है तो वहाँ पे उन्हें मॉरिस खड़ा दिखाई देता है। वह मॉरिस को देख कर डर जाती है तथा भागने की कोशिश करती है। जैसे वो भागती है तो वो ज़मीन में गिर जाती है। तभी वहाँ पे उसे नन खड़ी दिखाई देती है। नन उस बच्ची को मार देती है। कहानी के आगे आपको सवेरा होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तभी सिस्टर आरवी को कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। वह उस हलचल को नीचे जाके देखती है। तभी उसे वहाँ पे मॉरिस खड़ा दिखाई देता है और वो डर जाती है और उसकी नींद में आँख खुलती है। तभी वो उठकर कपड़े बदल के पूजा के लिए आती है। तभी वहाँ के फादर उसे बुलाते हैं और उसे इन हत्याओं की जांच करने के लिए कहते हैं। लेकिन सिस्टर आरवी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इसकी जांच नहीं करूँगी। लेकिन वहाँ के फादर उस पर दबाव बनाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें को उसकी जांच करनी होगी। सिस्टर आरवी उस जगह की तहकीकात के लिए वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तभी वहाँ पे सिस्टर डेबरा की एंट्री होती है। सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा से मना करती हैं कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी। लेकिन सिस्टर डेबरा उसे अपने साथ ले जाने की जिद करती हैं तथा उसे वह अपनी माँ की फ़ोटो से दिखाती है और उसके बारे में बताती है कि वह एक धार्मिक महिला थी। मैं भी चमत्कार में विश्वास रखना चाहती हूँ। लेकिन सिस्टर आरवी फिर से उसे मना करती हैं। लेकिन सिस्टर डेबरा की विनती पर सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा को अपने साथ चलने के लिए हाँ बोल देती हैं। तभी सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा को जीसस के बारे में कुछ बताती हैं तथा उनके बारे में कुछ अलग अलग कहानियाँ बताती हैं। कहानी के अगले सीन में आपको स्कूल का सीन दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तभी वहाँ पे मॉरिस की एंट्री होती है। मॉरिस कहता है कि बताओ कहाँ पे गेट ख़राब है। तभी सिस्टर वहाँ पे उसे गेट के बारे में बताती हैं तथा दोनों में कुछ बातचीत होती है। तभी वह बच्ची बुक वापस रखने लाइब्रेरी जाती है। तभी कुछ शरारती लड़कियाँ उसे वहाँ पे पकड़ लेती हैं तथा उसे अपने साथ ऊपर चलने के लिए कहती हैं। जैसे वो लड़की ऊपर जा है तभी उसे सामने एक खिड़की दिखाई देती है। तभी कुछ शरारती लड़कियाँ उसे उस खिड़की में झांकने के लिए कहती हैं और उसे सामने रखे जानवर को देखने के लिए कहती है। जैसे वो लड़की उस जानवर की तरफ देखती है तभी वह शरारती लड़कियाँ बाहर से गेट लगा देती हैं। वह बच्ची वहाँ पे चिल्लाती है। तभी वहाँ पे मॉरिस की एंट्री होती है। मॉरिस उस बच्ची को नीचे ले आता है तथा उसे उसकी माँ को सौंप देता है। तभी वो शरारती लड़कियाँ उसे परेशान करती हैं। मॉरिस उन पर चिल्लाता है। तभी वहाँ पे बच्ची की माँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर आपको अगले सीन में सिस्टर आरवी तथा सिस्टर डेबरा आपस में बात करती हैं तथा वह वहाँ पे जाती हैं जहाँ पे उस नन ने उस आदमी को जिंदा जला दिया था। ये सब देख के सिस्टर आरवी डर जाती हैं। तभी उसे ऊपर से कुछ चीज़ गिरती हुई दिखाई देती है। तभी उसे सामने एक बच्चा आता है और उसे एक ताबीज़ दे देता है।
वह उस तावीज़ के बारे में सिस्टर डेबरा को बताती है। तभी वहाँ की नन सिस्टर आरवी तथा सिस्टर डेबरा को नन के बारे में कुछ बताती है। नन के बारे में जानकर सिस्टर आरवी तथा सिस्टर डेबरा को कुछ बताती है। तभी सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा को मॉरिस के बारे में बताती है और उससे कहती है, जब नन ने उस पर हमला किया था तब मॉरिस ने उसकी जान बचाई थी। जिस लड़की की उन्हें तलाश है वो मैं ही हूँ। फिर आपको अगले सीन में मॉरिस खेत में काम करता हुआ दिखाई देता है। तभी वहाँ बच्ची की माँ आती है और उसे थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी मॉरिस आसमान की तरफ देख रहा होता है। ये सब देख के वह बच्ची डर जाती है। फिर वह बच्ची अपनी माँ को ढूंढने के लिए ऊपर जाती है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसे सामने वाले गेट पर हलचल दिखाई देती है। वह गेट खोलती है तो उसे सामने नन खड़ी दिखाई देती है। वह नन को ध्यान से देखती है, तभी नन उसके पास आती है और जैसे ही वो उस पर हमला करती है तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। जैसी माँ आती है तो नन वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के वह बच्ची डर जाती है। कहानी के अगले भाग में सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा होटल जाती हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कमरा खाली नहीं मिलता। सिस्टर आरवी बाहर आती हैं तो उन्हें बच्चा खेलता दिखाई देता है। वह उस बच्चे का पीछा करती है। तभी वह एक लाइब्रेरी पहुँचती है। वहाँ उस पर नन हमला करती है तथा वह उसे एक परछाई दिखाती है। तभी सिस्टर आरवी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर आपको अगले सीन में स्कूल की प्रिंसिपल पूजा कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पे अजीब सी हलचल सुनाई देती है। वह ऊपर जाती है तो उसे वहाँ मॉरिस खड़ा दिखाई देता है। वह मॉरिस से जैसी बात करती है तो मॉरिस उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। कहानी के अगले सीन में सिस्टर आरवी को होश आ जाता है। वह सिस्टर डेबरा को उस नन के बारे में बताती है। तभी सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा एक फादर के पास जाती हैं। वह फादर उसे बताता है कि नन एक तावीज़ के पीछे पड़ी है। तभी सिस्टर आरवी सिस्टर डेबरा स्कूल की तरफ भागती हैं। आपको अगले सीन में मॉरिस तथा टीचर डांस करते हैं। तभी मॉरिस बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे नन आ जाती है और इन तीनों पे हमला कर देती है। तभी वहाँ पे सिस्टर आरवी की एंट्री होती है। वह उसे मॉरिस के बारे में बताती है कि नन ने इसके शरीर पर कब्जा पा लिया है। तभी सिस्टर आरवी मॉरिस को वहाँ पे जंजीर से बांध देती है। तभी सिस्टर आरवी उस ताबीज़ के बारे में स्कूल से कुछ पूछती हैं। फिर उन्हें सामने एक तस्वीर दिखाई देती है। वह उसकी आंखों में रोशनी मारती हैं। वह रोशनी लाल लाइट में नीचे की तरफ जाती है। वे जैसे ही उस रोशनी का पीछा करती हैं तथा वहाँ पे खोदती हैं तो उन्हें एक ताबीज़ मिलता है। वह इस ताबीज़ को नीचे लेके जा रही होती हैं। तभी उस फोटो से वह जानवर बाहर आ जाता है। फिर वह जानवर वहाँ पे स्कूल में बच्चों पे हमला कर देता है। तभी सिस्टर आरवी वहाँ पर उस ताबीज़ को लेकर जाती हैं। तभी उसमें नन हमला कर देती है। वह बच्ची उस ताबीज़ को लेकर वहाँ से भाग जाती है तथा मेज़ के नीचे छुप जाती है। वह ताबीज़ चमकने लगता है। तभी वह मॉरिस उस पर हमला कर देता है तथा वहाँ की दीवार को गिरा देता है। तभी सिस्टर आरवी उस बच्ची से कहती है, ये ताबीज़ मुझे दे दो। तभी मॉरिस वहाँ बेहोश हो जाता है। अचानक मॉरिस उठ के उस ताबीज़ को अपने हाथों में ले लेता है। तभी वहाँ पे नन आ जाती है। नन आती है तो उन तीनों पे हमला कर देती है तथा दूसरे सीन में वह जानवर उन बच्चियों पे हमला कर देता है तथा उन्हें सामने की तरफ से बंद कर देता है। तभी सिस्टर आरवी उस बच्ची से प्रार्थना करने के लिए कहती है। जैसे वो प्रार्थना करती है तो नन वहीं पर मर जाती है और मूवी की स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।